नमस्कार दोस्तों। एजुकेशनल सीरीज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका मोंटाना के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त, और आज आपको डिटेल वे में बताऊंगी कि होम्योपैथी जगत की एक ऐसी मेडिसिन जो कि अधिकतर चोट के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये कितनी ज्यादा कारगर है और शरीर के अलग अलग बीमारियों में अलग अलग अंगों पर इसके कितने अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करने की बेस्ट पोटेंसी क्या है और कौन सी ऐसी सावधानी रखेंगे जब हम इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का साबित होने वाला है, इंफॉर्मेटिव है। आप प्लीज पूरी जानकारी के लिए इसे पूरा देखें, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी होम्योपैथी को प्रयोग किया है या होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, उन्होंने आर्निका का नाम तो जरूर सुना होगा या उसे प्रयोग भी किया होगा। अक्सर इसे चोट की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नई चोट हो, पुरानी चोट हो, सभी प्रकार की चोटों में ये कारगर है। यहां तक कि अगर कोई बीमारी आज के वर्तमान समय में आपको हो रही है, लेकिन उसका लेना देना कहीं ना कहीं पिछली चोट से है, तो वहां पर आर्निका सबसे ज्यादा सूटेबल साबित होगी। ये फाइबर हमारी जो बॉडी के मस्कुलर फाइबर्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा कार्य करती है और इसीलिए इसे मस्कुलर टॉनिक भी कहा जाता है। ब्लड के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तरीके से ये ब्लड क्लींजर की तरह काम करती है। अगर किसी को बार बार फोड़े फुंसी निकलने की समस्या हो, बड़े बड़े मुहासे हो जाते हैं जिसे एक्ने इंड्योरेटा कहा जाता है, वहां पर भी आर्निका का सफल प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आर्निका किन किन बीमारियों में और शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या क्या असर दिखाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मन संबंधी यानी माइंड सिम्टम्स के बारे में। आर्निका उन लोगों को ज्यादा सूट करती है जिनकी बॉडी में पेन यानी दर्द होता रहता है। ये दर्द कैसा होता है? ये दर्द ऐसा होता है मानो पीटा गया हो, चोट लग गई हो, मोच लग गई हो। इस तरीके का सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग इस तरीके के पेशेंट्स को आता है। वो अपने नजदीक किसी को भी नहीं आने देते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई उनको छू ना दे। अगर उनसे पूछा जाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसी दर्द के साथ वो अकेले बैठे रहते हैं। अगर हेड सिम्टम्स की बात की जाए तो क्रॉनिक वर्टिगो, अगर किसी को बहुत पुराना चक्कर की समस्या हो, लगातार वर्टिगो आते रहते हो और जब वो चलते हो तो लगता हो कि आसपास की चीजें गोल गोल घूम रही हैं, तो इस तरीके के क्रॉनिक वर्टिगो को सही करने में क्षमता रखती है आर्निका मोंटाना। मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की नसों में, झिल्लियों में अगर सूजन आ जाए तो वहां पर भी आर्निका एक अच्छा प्रभाव दिखाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आंख संबंधी सिम्टम्स की। तो अगर किसी व्यक्ति को चोट के कारण डिप्लोपिया हो गया है, चीजें डबल दिखाई दे रही हैं, तो वहां पर आर्निका बहुत अच्छा काम करेगी। इंट्रिकेट वर्क यानी महीन काम करने वाले लोगों के लिए बहुत कारगर है। जो लोग सिलाई कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, बच्चे जो कि लगातार अपनी पढ़ाई में फोकस्ड रहते हैं और महीन अक्षर देखते हैं, छोटी छोटी राइटिंग देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में दुखन रहने लगती है, वहां पर भी बहुत कारगर है। ये उन लोगों के लिए भी कारगर है जिनको चोट लगी हो और रेटिनल हेमरेज हो गया, यानी आंख के ऊपर चोट लगी और आंख की जो पर्दा होता है वो फट गया, आंख में खून जम गया, तो वहां पर भी आर्निका उस ब्लड क्लॉट को हटाने में मदद करेगी और जो उसका फंक्शन है उसको वापस रीस्टोर करने में भी मदद करेगी। ये एक इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो आप आर्निका के कुछ डोजेस इसे 15-15 मिनट के अंतराल पर देते हैं, तो इससे दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, यानी उस व्यक्ति को आगे चलकर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नो सिम्टम्स की बात की जाए तो एपिस्टेक्सिस यानी नक्सीर फूट जाना, चोट के कारण नाक में से ब्लीडिंग हो जाना, खांसी आई और जोर से ब्लीडिंग होने लगा, तो इस तरीके की टेंडेंसी को भी रोकने में कारगर है आर्निका। अब हम बात कर लेते हैं गले संबंधित सिम्टम्स की। तो गले के लिए झिल्लियों में भी अच्छा काम करती है और मुंह से अगर किसी कारणवश खून आया हो, चोट लगी हो तो खून आया हो, पीछे पीठ पर अगर किसी ने बहुत जोर से मार दिया और मुंह से ब्लड आ गया, तो वहां पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम को ठीक भी करेगी और उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो दुष्परिणाम है, उससे भी बचा सकती है। आर्निका फीवर के लिए बहुत ज्यादा कारगर मेडिसिन है। जिन लोगों को क्रॉनिक फीवर की शिकायत रहती है, मीठा मीठा बॉडी में पेन बना रहता है, हमेशा उनको हल्का हल्का बुखार रहता है और जब भी टेस्ट कराते हैं तो विडाल टेस्ट यानी टाइफाइड की जांच अगर पॉजिटिव आती है तो आर्निका बेस्ट मेडिसिन है।
आर्निका की खासियत क्या होगी कि उसको बुखार जो है हल्का हल्का रहेगा, हाथ पैर ठंडे रहेंगे, सिर थोड़ा सा गर्म रहेगा, बॉडी ठंडी रहती है और अंदर ही अंदर बुखार महसूस होता है। जब भी वो बेड के ऊपर लेटते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, तो उन्हें बिस्तर बहुत सख्त मालूम देता है। बेड फील्स वेरी हार्ड और आराम के चक्कर में वो बेड के ऊपर टॉस करते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, इस चक्कर में कि कहीं ना कहीं उनको आराम लग जाए। साथ ही साथ किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने देते, क्योंकि बॉडी में चोट जैसा दर्द होता रहता है। स्किन के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनको बार बार फोड़े फुंसियां निकलते हो, और अगर ये फोड़े फुंसियां क्रॉप्स में निकल रहे हैं, क्रॉप्स यानी कि एक साथ कई सारे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन क्रॉप्स में निकल रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत कारगर है। एक्ने इंड्यूरेटा, ऐसा मुहासा जो बहुत ही ज्यादा पस लिए हुए होता है और वो ठीक ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो बना और उसके बाद उतने पर ही रुक जाता है, वो फूट कर ना बहता है और ना सही होता है। इस तरीके की आधी अधूरी जो चीजें जो चल रही हैं, मतलब सेपरेट हुआ लेकिन उतने पर ही स्टॉप हो गया, इस तरीके की टेंडेंसी को भी ये रोकेगा, ब्लड को क्लीन करेगा, काम करेगा, और धीरे धीरे करके जो टेंडेंसी होती है स्किन की बीमारियों की, स्किन इन्फेक्शंस की, उसको रोकने के लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये रुमेटिज्म यानी गठियावात की भी एक बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हो तो वहां पर भी अच्छा काम करेगी। पोस्ट सर्जिकल, सर्जरी के बाद जो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे मान लीजिए सर्जरी हुई लेकिन वहां के टांके अच्छी तरीके से भर नहीं रहे हैं, इसके अलावा वहां पे लगातार दुखन बनी हुई है, वहां छूने पर भी दर्द होता है, तो उस तरीके के बॉडी पार्ट को, यानी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस को, सर्जरी के जो पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं उसको हील करने का काम करती है और वापस से आपकी नॉर्मली फंक्शन को रीस्टोर करती है। जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है और गंभीर लेबर पेन से वो जूझते हुए बाहर निकली हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद दर्द उनका पीछा नहीं छोड़ता है और आफ्टर पेन्स होते रहते हैं, यानी लेबर के बाद, पोस्ट डिलीवरी होने के बाद जो दर्द होते हैं, उस दर्द से निपटने में कारगर है। जो यूट्रस की मांसपेशियां होती हैं उसको वापस से रीयूनाइट करती है और वापस से यूट्रस को अच्छी तरह से इन्वोल्यूशन में मदद करती है, अपनी पुरानी अवस्था में आने में बहुत ज्यादा मदद करती है। इसलिए जिन माताओं की भी डिलीवरी हुई है और वो अच्छी तरीके से उससे उबर नहीं पा रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, तो वहां पर आर्निका मेंटली भी उनको आराम देती है और फिजिकली उनके दर्द को दूर करने का भी काम करती है। अब हम जान लेते हैं आर्निका की बेस्ट जो उसका पावर है, जो इसकी बेस्ट एक्शन है, वो है हमारे हार्ट के ऊपर। क्या आप जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस यानी हृदय से उठने वाला जो दर्द होता है, स्नायुशूल होता है, उसके लिए भी आर्निका एक बहुत कारगर दवा है। इसका जो दर्द होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, वो बाह में होता है, लेफ्ट बाजू में होता है और सबसे ज्यादा कोहनी के आसपास होता है। आप जानते ही हैं हृदय का जो दर्द होता है एंजाइना पेक्टोरिस, कितनी ज्यादा दर्दनाक कंडीशन होती है। पेशेंट एक बहुत ट्रॉमेटिक दौर से गुजरता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, और वो डरा डरा से रहता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो इस डर से भी निकालने का वो काम करेगी और साथ ही साथ दर्द में भी आराम देगी, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगी और खून जमने की जो टेंडेंसी है, जो थक्के बनने की प्रवृत्ति है, उसको भी सही रखेगी। क्या आपको पता है कि शरीर से कहीं भी थक्का बनने के लिए अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने की बात की जाए तो आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा असर दिखाने में सक्षम होती है। अब बिना देरी के हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के लिए जो सबसे सूटेबल पोटेंसी रहेगी आपके द्वारा इस्तेमाल करने के लिए, वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, एज अ ले पर्सन, अगर आप मेडिकल पर्सन नहीं हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और आप इस दवा के सिम्टम्स को अपने अंदर देख रहे हैं, तब सिम्टम्स के मिलान के बाद आप इसकी पोटेंसी 30 पावर में चूज कर सकते हैं, यानी आर्निका 30 CH पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें। सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं, 15 से 20 दिन इसका सेवन करें और उसके बाद इस दवा को रोक दें। इससे हाई पोटेंसी को कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। एक और विशेष बात चलते चलते आपको बताना चाहूंगी कि आर्निका का जो मदर टिंचर होता है वो भी चोट के स्थान पर लगाया जा सकता है और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है दर्द को कम करने के लिए। ऐसे ही एक काम करता है आर्निका ऑइंटमेंट, जहां पर ब्लंट इंजरी हुई हो, जहां चोट लगी हो, स्किन कटी फटी ना हो,
वहां पर हम आर्निका के ऑइंटमेंट को भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा, आर्निका का मदर टिंचर गर्म नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ जहां स्किन कटी फटी हो वहां बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आर्निका 30 मेडिसिन को आप अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे हैं या गिरते हैं, चोट लग जाती है, खेल रहे हैं, गिर गए, तो भी आप उसको दे सकते हैं फर्स्ट एड के रूप में। ये दर्द को भी हील करेगी, चोट को भी हील करेगी और पोस्ट ट्रॉमेटिक किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होने देगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के इस पड़ाव तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि एक इतनी काम की मेडिसिन है जिसके बारे में सब लोग जानें, इसका इस्तेमाल करें, इसको घर पर रखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।